हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल रैंकर। आज के इस वीडियो में मैं परसेंटेज चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। परसेंटेज चैप्टर के जो क्वेश्चन है ये हमारा सेकंड पार्ट है। अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो वो देख लीजिए। तो चलिए अब हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सॉरी मामा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई को 25% कम करने पर चौड़ाई को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि क्षेत्रफल पहले जितना ही रहे। तो देखिए यहाँ पर आयत की लंबाई को 25% कम किया जा रहा है, तो चौड़ाई को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए। यानी आयत की लंबाई को, यहाँ पर एक आयत है, ठीक है। तो इसकी पहले कुछ लंबाई है, तो इसकी लंबाई को क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। यहाँ बताया जा रहा है लंबाई को कितना 25% कम किया जा रहा है, तो चौड़ाई को कितना बढ़ाया जाए। तो चौड़ाई को कितना बढ़ाया जाए कि क्षेत्रफल जो होगा, जो लंबाई गुनी चौड़ाई जो हमारा होगा, वो पहले जितना ही आ जाएगा। यानी पहले जितना था उतना ही आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक फॉर्मूला याद रखेंगे। जब भी हमें वृद्धि की बात करी जाए, वृद्धि जैसे कि देखिए यहाँ पर चौड़ाई को कितना बढ़ाया जाए, यानी इसे वृद्धि करने की बात कही जा रही। जब भी वृद्धि की बात करी जाए तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कमी जो यहाँ पर लंबाई में कमी की गई है, और 100 माइनस कमी और गुने 100, ठीक है। और ऐसे ही जब क्वेश्चन में कमी की बात करी जाए तो वहाँ हम कर देंगे वृद्धि, क्योंकि जब भी कमी निकालना हो तो वृद्धि दिया होगा, और 100 माइनस वृद्धि गुने 100। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बस ये दो फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना चौड़ाई को कितना बढ़ाया जाए, यानी यहाँ पर हमको बढ़ाने की बात कर रहे हैं, यानी वृद्धि निकालना है। तो वृद्धि निकालेंगे, तो वृद्धि के लिए क्या है, कमी कितना है 25%, फिर क्या है 100 माइनस कमी है, 100 माइनस 25%, और फिर गुने 100, ठीक है। यहाँ पर प्रतिशत नहीं देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 25, 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा 75, और गुने 100, तो 25 से काट देंगे 3, तो ये हमारा हो जाएगा 100/3, ठीक है। तो ये 100/3 हो गया। 100/3 तो इसको पूर्णांक में लिख देंगे, तो कितना होगा 3 से डिवाइड जब करेंगे 3 से 100 को, कितना आएगा 33.1/3%। यानी ये जो हमारा ये आया कितना आ गया, यानी किसी आयत की लंबाई को अगर 25% कम करने पर चौड़ाई को कितना बढ़ाया जाए। तो चौड़ाई को कितना बढ़ाएंगे, तो 33.1/3% बढ़ाएंगे चौड़ाई को, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो क्षेत्रफल है वो पहले जितना ही रहेगा, ठीक है। तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को खपत में कितना प्रतिशत कम करना चाहिए कि खर्च पहले जितना ही रहे। देखिए यहाँ पर एक फैमिली है जिसमें देखिए हर एक फैमिली में जैसे घर में चाय बनता है तो चीनी की खपत होती है। तो इसमें क्या है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर, यानी चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, और जो खर्च जो हमारा है, जितना जो खर्च होता है चीनी का बजट है उसको उतना ही करना है। वृद्धि होगी मूल्य में, और खर्च जो है उतना ही, जितना रुपया पहले खर्च किया जाता था उतना ही करना है, तो उतना ही खर्च को करना है। तो अब देखिए खर्च को उतना ही करना है, तो खर्च पहले जितना ही रहे, तो क्या परिवार को खपत में कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। यानी अब खर्च जो जितना पैसा चीनी में खर्च होता था उतना ही करना है, तो अब उसके लिए अब चीनी की खपत को कितना कम करना पड़े, तो उसको निकालते हैं। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर कमी का बात है, तो कमी का क्या फॉर्मूला बनाए थे इससे पहले क्वेश्चन में। कमी जब भी रहता है
तो यहाँ क्या लाएंगे, वृद्धि, और 100 माइनस वृद्धि गुने 100। तो इसको इसी फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कमी निकाल रहे हैं क्योंकि कितना प्रतिशत कम करना चाहिए ये पूछ रहा है, तो कमी निकाल रहे हैं। तो कमी बराबर क्या है, वृद्धि। तो वृद्धि कितना, 20% की वृद्धि हो गई। वृद्धि कितना हो गया, 20% का वृद्धि हो गया। तो 100 माइनस वृद्धि कर देंगे, 100 माइनस 20 और गुने यहाँ 100 कर देंगे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20, 100 में से 20 जाएगा 80 और गुने 100। तब इसको 20 से 80 4 बार में, 4 से 100 25, यानी 25%। यानी चीनी की खपत को अगर 25% कम कर दिया जाए तो उस परिवार में चीनी के लिए जो बजट था जितना था उतना ही रहेगा। ठीक है, जितना खर्च होता था उतना ही होगा। तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। राम की आय श्याम से 40% अधिक है, तो श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ पर दो दोस्त हैं, एक राम और श्याम है, राम और श्याम। ठीक है, यहाँ पर राम की आय श्याम से 40% अधिक है, यानी श्याम की आय जितनी भी है, श्याम की आय जितनी भी है उससे राम की आय जो है वो 40% अधिक है। तो अगर श्याम की आय को हम 100% मान ले, ठीक है, तो राम की आय कितनी हो जाएगी, 140%। ठीक है, क्योंकि श्याम की आय जितनी भी है उससे 40% अधिक किसका है, तो राम का है। तो श्याम की आय अगर 100 मान ले तो इसका राम का कितना हो जाएगा, श्याम का अगर 100 मान तो राम का 140, क्योंकि राम की आय जो है वो श्याम का 40% अधिक है। तो पूछ रहा है श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत कम है, यानी श्याम की आय जो है राम से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ पर राम की आय ज़्यादा है और श्याम की आय कम है। ठीक है, तो अब पूछ रहे राम की, यानी राम से श्याम की आय कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो इसको कैसे, तो यहाँ पर कम की जब भी बात पूछे तो यहाँ अंतर की बात बोल रहे हैं, तो यहाँ इन दोनों का अंतर ले लेंगे तो कितना है, अंतर हो गया 40। और देखिए यहाँ पर श्याम की आय राम से, यानी जिसके साथ से लगा हो उसको नीचे डाल देंगे। तो से किसके साथ लगा हुआ है, राम के साथ है, तो राम का कितना 140 और गुने कर देंगे 100। ठीक है, अब इसको काट देंगे, 2 से 7, यानी ये हमारा हो जाएगा 200/7%। ठीक है, तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए की आय बी से 50% कम है, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो देखिए जब भी कम और अधिक आता है, ठीक है, कम और अधिक, तो इसका मतलब ये क्या है, ये तो अंतर है। पिछला क्वेश्चन में अभी बताएं, जब भी कम और अधिक आता है तो क्या होता है, ये अंतर होता है। ठीक है, तो ए की आय बी से 50% कम है, यानी ए और बी दो जन है। ठीक है, ए की आय बी से 50% कम है, यानी किससे कम है, बी से, यानी बी का जितना भी होगा उससे क्या है 50% कम किसका है, ए की आय है। ए की आय 50% कम है, तो अगर बी को हम 100 मान ले तो ए हमारा कितना होगा, 50% कम है, क्योंकि ऑलरेडी कोई भी जो होता है, ये बी माने या ए मान ले, ये खुद में कितना होता है, ये खुद में 100% होता है। ठीक है, तो 100% होता है, तो 100% इसको माने, तो इसका यदि बी का अगर ए 50% है तो उसका आधा हो गया, तो ये कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, तो अब हमारा क्या, बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है, बी की आय ए से। ठीक है, बी की आय ए से, तो बी की आय ए से कितना अधिक है, तो जब भी अधिक का बात हुआ अंतर है। ठीक है,
यहाँ अंतर है तो यहाँ पर अंतर ले लेंगे, तो अंतर कितना आ जाएगा, दोनों का अंतर 50। और फिर उसके बाद देखिए बी की आय ए से, यानी ए से बात कर रहा है, ए से, यानी ए का जो आय है, ए का जो आय है उसको नीचे डाल देंगे और क्या करेंगे, गुना 100। ठीक है, अब इसको काट देंगे तो कितना है, 100%। यानी बी की आय जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये 100% अधिक है। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग समझ में आ गया। अब हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि ए का 40% बराबर बी का 60% हो तो ए का 50% बी का कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ए का कितना दिया हुआ, 40% बराबर कितना दिया हुआ, बी का 60%। तो बराबर लिख देंगे बी का 60%। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड में क्या है, ए का 50% बराबर बी का कितना प्रतिशत होगा। तो ए का 50% बराबर बी का कितना प्रतिशत होगा, ये हमको निकालना है, डब्बा वाला, इसको डब्बा लिख दिए। ठीक है, इसको निकालना है। अब इसमें आप क्या करेंगे, तो ये जो वेरिएबल हमारा ए बी है इसको नहीं लेंगे, इसको अब हम ले लेंगे ऐसे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, यानी ये 40 और ये डब्बा को, और ये 60 और ये 50 को तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, बराबर हो जाएगा 50 और 60। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, तो अब इसको काट देंगे, जो कटता है तो 0 0 कट जाएगा। ये 4 से 15 बार में, यानी कितना आ गया, डब्बा बराबर हमारा कितना आ गया, 15 पचे 75, यानी 75%। तो ठीक है, तो ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। यदि ए का 30% बराबर बी का 75% हो तो बी का 40% ए का कितना होगा। ठीक है, यानी ए का 30% बराबर बी का 75%। ठीक है, ए का 30% बराबर कितना हो जाए, बी का 75%। अब दूसरा में दिया हो बी का 40% बराबर ए का कितना होगा, सॉरी ए इधर लिखे हैं तो ए को ही इधर लिखेंगे, ए का पूछ रहा है कितना होगा, बी का 40%। ठीक है, इसको अब वैसे ही तिरछा तिरछी कर देंगे, तिरछा तिरछी, तो ये हमारे कितना हो जाएगा, ये डब्बा गुने 75 बराबर कितना हो जाएगा, इधर 30 गुने 40। ठीक है, तब डब्बा बराबर कितना आ जाएगा, तब इसको काट देते हैं, कितना से कटेगा, 15 पचे 15 दूना और 5 से 8 बार में, यानी ये जो हमारा डब्बा बराबर कितना आ गया, 16%। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम हमारा अपना अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन है, ये पिछले क्वेश्चन से बस थोड़ा सा अंतर है, इसमें x का मान निकालना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्या है, ए का 20% बराबर बी का 50% दिया हुआ, ए का 20% बराबर बी का 50%। ठीक है, ए का 20% बराबर बी का 50% दिया हुआ है। तो ए का x% हो तो x का मान क्या होगा, सॉरी बी बराबर ए का x% हो, यानी ए का x% बराबर क्या है, बी, कुछ नहीं है तो क्या है, ये 100% है, खुद में 100% होता है। तो अब x का मान निकालना है, तो इसमें फिर ऐसे तिरछा तिरछी करेंगे, तो कितना हो जाएगा, x इंटू 50 बराबर ये हो जाएगा 20 इंटू 100। अब इसे सॉल्व करते हैं।
50 2 बार में, यानी x बराबर हमारा हो जाएगा 20 दूना 40, यानी 40%। ठीक है, ये भी पहले क्वेश्चन जैसा ही था, बस थोड़ा सा अंतर था। ठीक है, सॉल्व हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि a का x% b का y% तथा a का x% बराबर b का y% है। यहाँ पर a का x% बराबर b का y% बराबर है। ठीक है, a का x% बराबर b का y% है। b बराबर a का z% है। b बराबर क्या है, कुछ नहीं है, तो 100। b बराबर a का z% है, तो x का मान क्या होगा? तो अब यहाँ से x का मान हमारा आसानी से निकल जाएगा, तिरछा तिरछी कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x गुने 100 बराबर क्या हो जाएगा, y गुने z। ठीक है, y गुने z, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, y गुने z बाय x। ठीक है, x% हो जाएगा। तो ठीक है, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।